हरियाणा का हीरो और 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी दिखाने वाले नायक नेवी के सिपाही चमन सिंह यादव की कहानी। हरियाणा का मान बढ़ाने वाले, नेवी में अपनी ताकत दिखाने वाले और भारत मां के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का मादा रखने वाले। 1971 की जंग में अपनी वीरता से पाकिस्तान को ऐसा पछाड़ा कि फैसला जीत का हुआ। 93,000 पाक सैनिकों को सरेंडर करवाने में अहम भूमिका अदा की। नेवी के अफसरों और भारतीय सेना ने बहादुरी की खूब तारीफ की। एक ऐसे अफसर रहे जिन्हें बांग्लादेश की सरकार ने भी सम्मानित किया और बहादुरी का लोहा माना। साधारण से नाविक से बड़े अफसर तक के पद पर पहुंचे, युद्ध में घायल हुए, नाव समंदर में डूब गई, लेकिन हौसले बुलंद रहे। हरियाणा के इस हरफन मौला सैनिक की कहानी आपको हक्का बक्का कर देगी। भारत की चाहे थल सेना हो या फिर वायुसेना और जल सेना हो, यादवों ने जहां मोर्चा संभाला वहां इतिहास लिखा और ऐसा लिखा कि चाहे जो हो जाए, यादव सैनिकों के पराक्रम और उनकी चर्चा के बिना बात हमेशा अधूरी रहती है। और ऊपर से अगर सैनिक अहिरवाल क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हों तो फिर कहने ही क्या। आज हम आपको 1971 इंडिया पाकिस्तान जंग के हीरो रहे नेवी के उस नायक की कहानी सुनाएंगे जिसने घायल होने के बाद भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर में अहम योगदान दिया। नाम है इनका चमन सिंह यादव। 1 जून 1945 को हरियाणा के गोकुलगुड़ गांव में जन्मे चमन सिंह यादव ने नेवी में अपने पराक्रम का जलवा दिखाया। चमन सिंह यादव भारतीय नौसेना के एक बहादुर नाविक थे जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चमन सिंह यादव ने 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल होकर लीडिंग सीमैन के रूप में सेवाएं दी और बाद में पेंट्री ऑफिसर के पद तक पहुंचे, जो भारतीय सेना में सूबेदार के समकक्ष माना जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान चमन सिंह यादव मोंगला और खुलना क्षेत्र में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। यह क्षेत्र अब बांग्लादेश में आता है, पहले यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। खुलना के पास उनकी नाव डूब गई और वे घायल हो गए। इसके बावजूद चमन सिंह यादव ने हिम्मत नहीं हारी और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने साथियों को बचाया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। घायल होने पर भी चमन सिंह यादव दुश्मन की ओर बढ़े और अपने साथियों को पकड़े जाने से बचाया। अंत में दुश्मन ने उन्हें बंदी भी बना लिया, लेकिन बांग्लादेश की मुक्ति के बाद उन्हें रिहा किया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। चमन सिंह यादव को भारतीय सेना का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही बांग्लादेश सरकार के द्वारा उन्हें फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद उन्होंने नौसेना में अपनी सेवाएं जारी रखी और बाद में रिटायरमेंट लिया। चमन सिंह यादव का हरियाणा के उस रेवाड़ी क्षेत्र से ताल्लुक रहा जहां यादव समाज के कई वीर अहीर सैनिक हुए। चमन सिंह यादव की बहादुरी का ही नतीजा था कि उन्हें बांग्लादेशी सरकार ने सम्मानित किया और भारतीय सरकार ने भी उनकी खूब बहादुरी को सलाम किया। आज भी उनके नौसेना में योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यादव विजन।